बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान निसार अहमद और आप देख रहे हो टैलेंट पाकिस्तान 596 यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज मैं फैसलाबाद सिटी के एक ऐसे तालीमी इदारे में मौजूद हूं जो कि अल नूर ग्रामर हाई स्कूल के नाम से फ़ेमस है, बल्कि इस पूरे इलाके में फ़ेमस है। तो इसके फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर साहब जनाब राणा मोहम्मद शफीक साहब अरसाए 13 या 14 साल से इस इलाके में इस कौम के बच्चों को न सिर्फ ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रहे हैं, बल्कि बच्चों की इस्लामी असूलों के मुताबिक नश्व नुमा फरमा के इनको मुल्क पाकिस्तान का महज़्ज़ब शहरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ ही इन बच्चों को इदारा हाज़ा में ज़ेर तालीम तमाम बच्चों को माफ़िज़ ज़मीर बयान करने का हौसला पैदा करने के लिए जनाब मैनेजिंग डायरेक्टर साहब खुद और तमाम मेल फ़ीमेल स्टाफ दिन रात अपने आप को डेडिकेट किए हुए हैं। तो अब हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। ये था इदारे का छोटा सा तारफ़। तो अब हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ, यानी कि टैलेंट की तरफ। तो टैलेंट की तरफ आने से पहले मैं तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रोग्राम को एंड तक देखिएगा। प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो चैनल की हौसला अफजाई के लिए तमाम व्यूअर से गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। तो अब हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा। अलम यजिदका यतीमम फआवा। ववजदका ضالًا फहदा। ववजदका आइलन फअगना। फअम्मल यतीमा फला तक़हर। वअम्मस साइल फला तनहर। वअम्मा बिनिमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी मैं अब दावत दूंगा आनिया उर्दू स्पीच के लिए। तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए इकाब। तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए इकाब। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए जनाबे वाला। ये बात रोज़ रोशन की तरह रोशन और ताबनाक है कि अज़ल से अबद तक, इब्तदा से इंतहा तक, आगाज़ से इख्तिताम तक, बदी से नेकी का, बातिल ने हक का, शर ने खैर का, इब्लीस ने आदम का, नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, बनी इसराइल ने ईसा अलैहिस्सलाम का, अबू लहब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बंदो नबी ने मुसलमान का खात्मा करने की जद्दोजहद जारी रखी, लेकिन तारीख शाहिद यही है कि इस जंग में फतह हमेशा हक का मुकद्दर बनी। कामयाबी ने नेकी के कदम चूमे, कामरानी हमेशा सदको अदल के माथे का झूमर बनी और अहले हक को ये पैगाम दिया, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए इकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए जनाबे वाला। मैं जब इस शेर की गहराई में गोता जन हुआ तो मैंने 1450 साल की गहराई
मुस्लिम तारीख से ये सवाल किया कि क्या शरार अबू लहबी के धकते पत्थरों ने चिराग मुस्तफ़ी पर बरस कर अबू जहल की शरारतें औजरी मोहम्मद के गले में डालकर कफ़ार मक्का ने अहले इस्लाम को निकाल कर गुल कर दिया, तो तारीख ने जवाब दिया नहीं। मैंने पूछा क्या करबला को धकते अंगारों पर लिटाकर उसे नगमा तौहीद से रोक दिया गया, तो जवाब मिला नहीं। क्या करबला में हाशमी ख़ानदान को ज़िबा करके यजीद ने अपने अली को झुका दिया, तो जवाब मिला नहीं। क्या था 1965 में भारत ने अपनी ताकत के घमंड में पाकिस्तान पर हमला करके लाहौर में अयाशी की, तो जवाब मिला नहीं। क्या शेर खान और लालक को अहले नहूत ने ज़िबा करके इनको खामोश कर दिया, तो जवाब मिला नहीं। क्या कश्मीर, अफ़गान, इराक, लबनान पर आर्मी गुंडों ने बारूद बरसाकर इस्लाम का नाम ख़त्म कर दिया, तो जवाब मिला नहीं। जब जवाब हर जगह नहीं नहीं है, तो कसम है रब तकदीर की कि इस्लाम कभी सुरंगो नहीं हो सकता। बकूल इकबाल। वो फरीब खोरदा शाहीन जो पला हो कर गुस्सू में, वो फरीब खोरदा शाहीन जो पला हो कर गुस्सू में, उसे क्या खबर कि क्या है राह वरसम शाहबाजी। इसलिए कि परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, है करगस का जहाँ और शाहीन का जहाँ। और जनाबे वाला आज शमा इस्लाम को बुझाने के लिए जो बात मुखालिफ चली है, वो इतनी सख्त और ख़तरनाक पहले कभी ना थी। जो कौमे मुस्लिम की तारीख ऐसी फ़ज़ा, ऐसा सन्नाटा, ऐसी बेहिसी और ऐसा तनाज़ुर पहले कभी ना था। आज अगर दुनिया के नक्शे पर नज़र दौड़ाएं तो आप देखेंगे कि बाद मुखालिफ की शक्ल में आबादियों को रौंदते हुए टैंक आग उगलती हुई तोपे हैं, बारूद बरसाते तैयारे हैं, मासूम बच्चों की चीखें और आहें सुनाई देती हैं। मुस्लिम ममालिक पर प्रेशर और बहते सुरख लहू के खौफनाक साए हैं जो गैरत मुस्लिम को चीख चीख कर पुकार रहे हैं। जनाबे वाला बात मुखालिफ चली कैसे? जब मैंने देखा कि बात मुखालिफ चली और इस जोर से चली कि तितर और बटेर की तरह ऐशो अशरत में पले नाजुक अंदाम परिंदे जो खौफ ज़दा होकर चीखते चिल्लाते अपने अपने घोंसलों में की तरफ दौड़ रहे थे। इस वक्त मेरी आंख ने ये मंजर भी देखा कि इस गैरतमंद जफाकश इकाब बजाय खौफज़दा होने के पूरी कुव्वत से आज बात मुखालिफ से टकरा गया। इसे अपने दोनों पैरों से नीचे धकेल कर अपनी परवाज़ ऊंची कर ली। जुल्म की इस अंधेरी रात में मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि इस तरह आज के इस दौर में कुफर की इस तूफ़ानी बात मुखालिफ से मैं टकरा जाऊं।